हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व है, आपको सॉल्व और अनसॉल्व दोनों ही करनी है। चलिए पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी है लेकिन फिर भी हम इसको समझेंगे। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहला ही नोट दे दिया कि वेव नंबर कैलकुलेट कीजिए, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये यूनिट किसकी है, वेवलेंथ की। ठीक है, तो इस वेवलेंथ की कोई रेडिएशन हमारे पास है, आप उसका वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। आपको पहले भी बताया, देखिए ऊपर लिखा हुआ है बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इनके रिलेशन पे ये न्यूमेरिकल डिपेंड करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ वेवलेंथ गिवन है, आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये यूनिट यूज करेंगे, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं वेव नंबर। रिमेम्बराइज दोज डेफिनेशन जिनमें वेव नंबर कहा गया था। वेव नंबर क्या बताया था, सिंपली इट्स द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, इट्स द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें गिवन है, वेव नंबर इसका रेसिप्रोकल होता है, तो बन गई बात। हमने लैम्डा की जगह पर क्या रखनी है, ये वाली वैल्यू रखनी है, 1/this। हमें ये वैल्यू मिल गई, ठीक है, हमने ये वैल्यू रख दी। डिवाइड करने पर हमें जो आंसर मिला ये किस यूनिट के साथ मिला, मीटर इनवर्स। और याद भी होगा कि हमने वेव नंबर की क्या यूनिट देखी थी, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो ये हमारा हो गया वेव नंबर। इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। रिलेशन में सी का जो रिलेशन था न्यू और लैम्डा के साथ, वो क्या था, सी इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सी बाई लैम्डा। और सी की वैल्यू हमेशा गिवन है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैंने सी की यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रखी, लैम्डा जो कि हमें गिवन है हमने वो वैल्यू यहां पर रखी। हम यहां से सॉल्व करते हैं तो मीटर मीटर से कैंसिल होता है, सेक पर सेकेंड, जो सेकेंड है वो पर सेकेंड में प्रेजेंट है, तो जो हमारी नई यूनिट होगी वो क्या होगी, पर सेकेंड। इसको हम डिवाइड करते हैं, ये -10 ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो कितने हो गए, 2 0 कैंसिल हो गए, तो 10⁻14। हम इसको डिवाइड करने पर ये आंसर गेट करते हैं। पर सेकंड को हम हर्ट्ज और साइकिल पर सेकंड की यूनिट में भी लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, फ्रीक्वेंसी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है तो किसका, वैल्यूज का और यूनिट्स का। इसी के अंदर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। स्टेटमेंट कहती है द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। लिसन वेरी केयरफुली, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या हमें निकालना है, सिर्फ वही ध्यान देना है। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 kilohertz. That should be given 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation. सीधा सीधा कहा है कैलकुलेट वेवलेंथ यानी कि लैम्डा emitted by the transmitter, which part of electromagnetic spectrum does it belong। और ये भी बताना है कि ये जो आंसर आता है, ये जो वेवलेंथ आती है, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कौन से हिस्से से बिलोंग करती हैं, कौन से पार्ट से बिलोंग करती हैं। चलिए हम इसको भी देखते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात है, किलो हर्ट्ज एक बहुत बड़ी यूनिट है। हम इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, या तो हर्ट्ज में या फिर हम इसको छोटी यूनिट में। मैंने आपको बताया पर सेकंड और हर्ट्ज सिमिलर होते हैं, तो किलो हर्ट्ज की वैल्यू को मैंने हर्ट्ज और पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो मुझे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 10⁻3 से। मेरी बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में कन्वर्ट हो गई। अब इधर ध्यान देते हैं, लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए वही रिलेशन यूज करना है, रिलेशन वही फैमिलियर है, आप इसके बारे में कोई भी अपने मन में दुविधा ना रखें, ये मैंने रिलेशन पहले भी करवा रखा है, C = न्यू इंटू लैम्डा। आप उसी को रीअरेंज कर सकते हैं। मैंने लैम्डा को रीअरेंज करके निकालना चाहा, C बाय न्यू। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। दोनों वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू कांस्टेंट की, दूसरी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। मैंने इसको सॉल्व किया, ये किस में है, मीटर पर सेकेंड में, ये किसकी है, सेकेंड इनवर्स।
सेकेंड इनवर्स दोनों कैंसिल हो गए, यूनिट किस में आएगी, मीटर में। वेवलेंथ की यूनिट किस में आनी चाहिए, मीटर में। लेंथ है तो लेंथ की यूनिट किस में आनी चाहिए, मीटर में। यहां से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आया 219.3 मीटर। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि इस वेवलेंथ के बारे में जानते हुए आप ये बताइए कि जो रेडिएशन यहां काम कर रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट से है। अब अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वैल्यू लगभग 10⁹ नैनोमीटर के आसपास चली जाएगी। 10⁹ नैनोमीटर, इट मींस इट्स वेरी वेरी हाई वैल्यू। और अगर आपको रिमेम्बराइज हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम में मैंने 10⁴ नैनोमीटर जो लास्ट रेडिएशन लिखी थी वो कौन से लिखी थी, रेडियो वेव्स, राइट। तो 10⁴ से ज्यादा ही है ना ये वैल्यू। इसका मतलब ये कौन से रीजन से बिलोंग करती होगी, ये रेडियो वेव से बिलोंग करती होगी। अगर नहीं बात समझ में आए तो यहां से मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करके देख लिया कीजिए। 1 मीटर के अंदर 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करने पर आसानी से आपको क्या होगा, वैल्यू मिल जाएगी। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। It's very easy and very simple. You do practice more and more such questions. These are very, very, very easy.